सऊदी हसीना मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार। तारीख में ऐसा पहली मर्तबा होगा जब सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाली हसीना मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत करेंगी। 27 बरस की रोमी अल कहतानी मैक्सिको में होने वाले मुकाबले हुस्न में सऊदी अरब की नुमाइंदगी करेंगी। रोमी अल कहतानी ने इंस्टाग्राम पर सऊदी परचम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वो मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत पर फख्र महसूस करती हैं। हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए, वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करना क्यों ज़रूरी है? मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऐसी सोसाइटी से, जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल एक ट्राइबल सोसाइटी मानी जाती है सऊदी अरब की, जब भी कोई लड़की वहां से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की में कितना कलेजा होगा। आप सोचिए कभी, इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट अबाउट अ ब्यूटी पैजेंट एट ऑल। ये ब्यूटी पैजेंट वाला मामला है नहीं यार। मैं जो इस लड़की की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब की जो लड़की है, पोस्ट पे अपने इंस्टाग्राम पे लगाया कि मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं मिस यूनिवर्स 2024 कंपटीशन में हिस्सा लूँगी। सो ये सऊदी अरब से तारीख़ में पहली दफ़ा ये हो रहा है। जो कहतानी है वो एक ब्यूटी पैजेंट वेटरन भी हैं और काफ़ी उनके आई थिंक फॉलोअर्स हैं, लेकिन अभी जारी बात है वो फॉलोअर्स वगैरह बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ अबाए वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है। मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जब से 2017 में उनको अपॉइंट किया गया था, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, विजन 2030 जो किंगडम का है उसके हवाले से, बहुत सारी सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात की। नमस्कार दोस्तों, कट्टर शासन और महिलाओं के लिए कड़े कानूनों वाले सऊदी अरब का झंडा इस बार मिस यूनिवर्स में दिखाई देगा। सऊदी अरब की सुंदरी ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में एंट्री लेकर इतिहास रच दिया है। 27 वर्षीय रूमी अल कहतानी 17 सितंबर को मैक्सिको में होने जा रही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। ये पहली बार है जब सऊदी साम्राज्य की कोई महिला मिस यूनिवर्स में प्रतियोगिता में भागीदार बनेंगी। रूमी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में सऊदी किंगडम की पहली प्रतियोगी के रूप में अपनी भागीदारी का खुलासा किया है। रूमी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, मुझे मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सऊदी अरब किंगडम की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली हिस्सेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरब का झंडा पकड़े अपनी तस्वीर शेयर की है। अल कहतानी की हिस्सेदारी बहरीन की लुजैन याकूब के नक्शे कदम पर है। लुजैन ने पिछली बार मिस यूनिवर्स में बहरीन का प्रतिनिधित्व किया था और ऐसा करने वाली वे खाड़ी क्षेत्र की पहली महिला बनी थी। मैंने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो नहीं इज्जत मिलेगी। मैंने कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो, बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी कपड़े पहने। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं कि पाकिस्तान में रह के हर औरत मुसलमान ही हो, वो कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रख सकती है। तो ये बात, मैं ये नहीं कह रही कि बोल्ड कपड़े पहन रही है तो जी उसको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो हर इंसान को, अगर जो मुसलमान है, मुसलमान की या इस्लाम की बात करते हैं हम, हमेशा पहला फैक्टर औरतों पर अटैक क्यों करते हैं कि अगर औरत का लिबास उसने बाया नहीं पहना हुआ तो वो मुसलमान नहीं लग रही। इस्लाम में तो झूठ भी हराम है, इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हराम है, इस्लाम में तो चोरी चकारी भी हराम है, इस्लाम में तो किसी की दिन आजारी करना भी हराम है। हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ किरदार कशी पे हम क्यों आ जाते हैं? मुझे ये बताएं। नहीं, मैं आप सऊदिया की बात करते हैं, हम उनको गालियाँ देते हैं सऊदिया को। सऊदिया में शरिया लो नाफिज है। देखिए वहाँ जाकर क्राइम्स नहीं है, वहाँ जाके औरतों का रेप नहीं होता है, वहाँ चोरियाँ चकारियाँ नहीं होती हैं, वहाँ गला नहीं लेता जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शरई कानून नाफिज है, वो लोग सख्त सजा देते हैं। बताएं। नहीं, मैंने तो कभी जिंदगी में सऊदिया को गालियाँ नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी। जो लड़की है
दिस इज अबाउट गट्स। आपको सल्यूट करना पड़ेगा इसकी करेज को। जैसा मैंने बताया, बिना बुरके के लड़की बाहर नहीं जा रही, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही, और ये लड़की कहती है कि आई विल टेक पार्ट इन मिस यूनिवर्स। और एक सल्यूट आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्रिशिएट एंड यू विल हैव टू अपलॉड दैट मैन्स विजन। ये बात है, उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्न कर दिया। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है, लड़कियां अपनी शक्ल दिखाएंगी और ये करेंगी वो करेंगी। काफी मुस्लिम सोसाइटीज में ये भी चर्चा है कि इससे थोड़ा ना मॉडर्न हो जाता है। नहीं, मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू लेट अ ह्यूमन बीइंग बी। उसको क्या फ्रीडम्स मिलते हैं, उसकी क्या आजादी है। और उसकी आजादी है, आई थिंक इट इज हर बिजनेस। अगर वो मैरिड है, इफ दिस वुमन इज मैरिड, विच आई थिंक शी इज, या मुझे नहीं पता कि मिस यूनिवर्स में मैरिड अनमैरिड को अलाउ करते हैं, मुझे रूल्स का नहीं पता है, बट अगर वो मैरिड है, दैट इज बिटवीन हर एंड हस्बैंड, वो और उसके हस्बैंड के बीच में। अगर वो अनमैरिड है तो उसके माँ बाप और उसके बीच में। आपका मेरा क्या लेना देना इससे यार? कई लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, कैसा कैसे, ये कैसे वो, और खुद दुनिया भर की गलतियां करते हो। और क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले सल्यूट करो इस लड़की को, सल्यूट करो इस लड़की को। इस लड़की ने दम दिखाया है। एंड आई थिंक ये जीते हारे वो बात की बात है, वेदर दिस गर्ल विन्स और लूजेस दैट इज सेपरेट। शी हैज शोन करेज एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट हर करेज एंड वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द विजन ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। I think he's a true visionary. I think this is a guy who can see 50 years in the future. बहुत कम लोगों के पास ये हुनर होता है जो आगे देख सकते हैं। ये आगे देख सकता है आदमी यार, तो वो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो बात हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, सऊदी अरब, जैसे मैं अक्सर कहता हूं ना, सऊदी अरब इज लुकिंग एट पोस्ट ऑयल यार। तेल खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा? तेल खत्म होना है, ये सच्चाई है। इट्स अ फाइनाइट रिसोर्स, ये तो नेचुरल चीज है ना। जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, अब 2019 में उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़, जो कि ही स्टिल किंग, ही इज़ ओल्ड, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक लॉ पास किया कि जब कि मर्दों की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ख़वातीन को। पहले ये होता था कि अगर सऊदी अरब की ख़वातीन ने ट्रैवल करना है या पासपोर्ट लेना है तो मर्द कहेगा तो लेंगे, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। सो सिंपल। अभी उन्होंने 2019 में कहा, उन्होंने कहा नहीं, इसमें मर्दों की ज़रूरत नहीं चाहिए। ये मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जो किंग सलमान साहब हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया। बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं, बड़े सारे राइट्स ग्रुप वहाँ पे बोल रहे हैं, स्टिल ख़वातीन के ख़िलाफ़ बड़ा कुछ है, जिसे वो कहते हैं ना कि अभी भी ये सऊदी अरब के वाले से बड़ी बात आती है। रिसेंटली एक दफ़ा सऊदी अरेबिया ह्यूमन राइट्स कमेटी का आई थिंक चेयरमैन बन गया या मेंबर बन गया UN में, तो बड़ी दुनिया में शोर मच गया, जी हमें क्यों बनाया गया, इनको क्यों बनाया गया, ये तो सारा टाइम इंसानियत की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। और अगर आप सऊदी अरेबिया का जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप इंडेक्स देखें तो आउट ऑफ 146 कंट्रीज सऊदी अरेबिया इज़ रैंक्ड इन 131 इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2023 में रिलीज़ किया था। सो अगर ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर सऊदी अरेबिया दुनिया की 146 कंट्रीज़ के अंदर 131 में आता है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये मतलब द वुमेन आर नोवेयर इन द एंटायर कल्चर, इन द एंटायर सोसाइटी, इन द एंटायर सिस्टम, वो कहीं भी नहीं है। अब सुनने में ये आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जैसे ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो भी इजाज़त जो है वो दे दी गई है। अभी मैं देख रहा था कि सऊदी अरब की जो एम्बेसडर हैं उधर अमेरिका में, शी इज़ ऑल्सो अ वुमन। अब ये एक इस ट्रांसफॉर्मेशन, इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन सऊदी अरेबिया, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़वातीन को वो सिर्फ ये नहीं, वो टेक सेक्टर में लेके जा रहे हैं बहुत कुछ। लेकिन इसका मैं पाकिस्तान एंगल आपको बताता हूँ। पाकिस्तान एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के मौलवियों ने तो शुरू में ही देखा, उन्होंने क्या फ़ायदा नहीं, सऊदी अरब से तो डॉलर रियाल आएगा, मदरसे आएंगे, मौलवी जनाब छाएंगे, ये होगा वो होगा, वो सारा बंद हो गया। अब क्या होता है, अब वो कहते हैं मदरसे बनाने के लिए हम तो भाई कहीं नहीं खड़े हुए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊं जो मुझे 2 दिन पहले पता चला है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, पाकिस्तानी पब्लिक उससे बिल्कुल आगाह नहीं है। स्टेट लेवल पे चीज़ें पता है, ये मैं कहता हूँ हिपोक्रेसी है, ये OIC की हिपोक्रेसी है। अब पाकिस्तान से लोग जो सऊदी अरब जाते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, पैसे कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, कुछ अच्छी जॉब्स पे होंगे, कोई ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, डिफरेंट के, कई लोग बिजनेस करने जाते होंगे, बट दे डोंट नो मच द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। पाकिस्तानियों को और ये पता है, और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अवाम को ये पता है कि आज भी इसराइल को गालियाँ देनी है, मतलब जो एक स्टैंडर्ड सेट
किया हुआ है हमने, गालां कढ़नी है बस, गालां गालां गालां। लेकिन सऊदी अरब और यूएई में पोजीशन बदल गई। आपको हमने पहले बताया था एक दफ़ा कि यूएई ने हमारे वीज़े बंद कर दिए, ठीक है, डिक्लेयर्ड नहीं,